एक बहादुर योद्धा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई साधारण गांव वाला 999 लेवल तक पहुंच सकता है। शुरुआत में उसे ये बात सिर्फ एक अफवाह लगी, लेकिन उसकी पूरी सोच उस पल टूट गई जब उसने अपनी आंखों के सामने एक युवक को आराम से उस पौराणिक तलवार को उसके भारी पत्थर के आसन समेत बाहर निकालते देखा। इस दुनिया में जब से राक्षस पैदा हुए हैं तभी से हर इंसान को जन्म के साथ पेशा मिल जाता है। कोई योद्धा बनता है, कोई जादूगर, तो कोई पुजारी, लेकिन सबसे बेकार माने जाते हैं गांव वाले, क्योंकि उनकी ताकत की सीमा बहुत कम होती है और वे कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अर्जुन वो बिल्कुल अलग था। कम उम्र में ही उसका लेवल 999 पहुंच चुका था। उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वो एक एडवेंचरर है जो रोज मिशन पूरे करके ढेरों सोने के सिक्के कमाता है। आखिर उसने कितने राक्षसों का सफाया किया होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। लोगों की बातें सुनते हुए अर्जुन की नजर गिल्ड की दुकान में रखे एक रहस्यमयी खजाने के बक्से पर पड़ी। उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि अभी भी उसके पास हजारों सोने के सिक्कों की कमी थी। इसलिए उसने तुरंत एक नया मिशन उठा लिया, नीले राक्षसों का शिकार करने का। उसके लिए ये कोई काम नहीं बल्कि शाम की हल्की फुल्की एक्सरसाइज थी। शहर में घूमते हुए उसकी नजर मुख्य चौक पर खड़े एक युवक पर गई जो जोर जोर से भाषण दे रहा था। उसका दावा था कि वह राक्षसों के राजा को हराकर दुनिया में फिर से शांति लाएगा। इसके लिए उसे अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन साथी चाहिए थे। वो खुद एक शक्तिशाली हीरो था, इसलिए उसके नखरे भी आसमान छू रहे थे। एक अनुभवी योद्धा उसके सामने आया, लेकिन सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि उसका लेवल उससे कम था। वहीं दूसरी तरफ एक युवा जादूगरनी जिसका लेवल कम था तुरंत चुन ली गई। वजह सिर्फ उसकी दुर्लभ क्लास नहीं बल्कि ये भी थी कि वो इस राज्य की तीसरी राजकुमारी थी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर एक बुजुर्ग पुजारी आगे आया, उसके पास अनुभव भी था और ताकत भी। लेकिन हीरो ने कह दिया कि इतनी लंबी यात्रा में अगर रास्ते में उसकी मौत हो गई तो क्या होगा। इसके बाद एक होनहार युवा पुजारी आया जिसने कम उम्र में ही शानदार लेवल हासिल कर लिया था, लेकिन उसे भी बिना सोचे समझे मना कर दिया गया। अर्जुन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि ये हीरो असल में टीम नहीं बल्कि खूबसूरत लड़कियों का ग्रुप बना रहा था। और कुछ ही देर बाद उसकी बात सच साबित हो गई।